अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में। मुझसे अक्सर कमेंट्स में गर्ल्स पूछती है कि आप ही हमें कोई अच्छी सी वाइटनिंग क्रीम रिकमेंड कर दे, लेकिन मैं उनको कहती हूँ कि ना मैं ऐसी क्रीम्स खुद यूज़ करती हूँ और ना मैं किसी को रिकमेंड कर सकती हूँ। और फिर किसी ने मुझसे डे क्रीम्स और नाइट क्रीम्स की सजेशन मांगी तो मैं ऐसे तो कुछ भी रिकमेंड नहीं कर सकती थी। सो आई गॉट दिस पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी डे क्रीम। मैंने इसकी छोटी पैकेजिंग ली है, आप देख सकते हैं। इसकी प्राइस है 150 रुपीज और इसकी क्वांटिटी है 25 ग्राम्स। मैंने ये क्रीम 2 हफ्ते रेगुलर यूज की है सुबह के टाइम पे। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, इसके रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, इसके इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और किस स्किन टाइप के लिए ये ज्यादा सूटेबल है। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप दिल बड़ा करके इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप स्किन केयर से रिलेटेड कोई कंटेंट देखना चाहते हैं सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसकी फॉर्मुलेशन काफ़ी अच्छी है। इसमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें विटामिन सी है जो कि सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट के नाम से है। इसमें नियासिनामाइड है जिससे आपकी पोर्स की अपीयरेंस कम होती है। इसमें विटामिन ई और BHT है जो कि अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। और इसमें ह्यूमेक्टेंट्स है लाइक ग्लिसरीन। और इसमें है जी एलेंटॉइन जो आपकी डेड स्किन सेल्स को जेंटली एक्सफोलिएट करता है और आपकी जो ड्राई स्किन होती है उसको अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। बाकी इसमें एक सरप्राइजिंग बात यह है कि इसमें सनस्क्रीन है। इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है। लेकिन इस क्रीम की पैकेजिंग पर कहीं भी ये नहीं मेंशन कि ये आपको सन प्रोटेक्शन देता है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स में देखा जाए तो इसमें सनस्क्रीन इंक्लूडेड है। लेकिन हमें एग्जैक्ट इसका SPF नंबर नहीं बताया गया है। इस क्रीम के साथ सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। इंग्रेडिएंट्स वाइज ये काफी अच्छी डे क्रीम है। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। तो आपने इसको रब बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे आप इसको फेस पर लगाकर इसको रब करने लगे तो इस तरह आपकी स्किन में ये अब्जॉर्ब नहीं होगी। इसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी मुश्किल है। अगर आप इसको रब करेंगे तो आपकी स्किन पर पिलिंग होगी। आपने इसको ऐसे लगाना है कि आपने पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, जो भी आप पसंद करते हैं वो वाला मॉइस्चराइजर आप लगाएं और मॉइस्चराइजर को कम्प्लीटली ड्राई ना होने दे। उसके ऊपर इसको डॉट डॉट करके अप्लाई करें पूरे चेहरे पर और फिर आप अपने हाथों से इसको टैप करें जब तक कि आपकी स्किन में ऑब्जर्व ना हो जाए। ये इसकी अच्छी एप्लीकेशन है और इस तरह से ये काफ़ी देर तक आपके फेस पर सही से रहता है। अच्छा, टाइमिंग की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये 2 घंटे तक आपके फेस पर अच्छे से रहता है और इसके बाद इसका इफेक्ट जो है वो कम होने लगता है। आपको 2 घंटे बाद इसको रीअप्लाई करना होगा। अगर आप इसको रीअप्लाई करना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि आपने अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लेना है और फिर इसको दोबारा से डॉट डॉट की फॉर्म में अपने चेहरे पर लगाना है और टैप करके इसको स्किन के अंदर अब्जॉर्ब करना है। दूसरी बार अप्लाई करते हुए आपको मॉइस्चराइजर की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने अपने फेस को ठंडे पानी से पहले धो लेना है और ये आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा, अब बात करें कि ये क्रीम आपको फ़ायदा क्या देगी। तो अगर आप ये क्रीम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करेंगे तो इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं, सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप इसके डे टू डे इफेक्ट की बात करें यानी टेम्परेरी इफेक्ट की बात करें तो उससे क्या होगा कि आपके डार्क सर्कल्स जो है वो कम होंगे, आपके माउथ के अराउंड जो येलोनेस होती है वो कम होगी और आपके फेस पर जो डार्क स्पॉट्स होते हैं वो भी फेड होंगे। तो आपका जो स्किन टोन होगा ओवरऑल, अगर आप इसको फेस और नेक पर अप्लाई करेंगे तो वो सारा इवन आउट हो जाएगा। कॉलेज गोइंग गर्ल्स या यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप फाउंडेशन या BB क्रीम से कतराते हैं, वो यूज नहीं करते, तो ये क्रीम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, अब बात करते हैं कि कौन से स्किन टाइप वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये सारे स्किन टाइप्स के लिए रिकमेंडेड है, लेकिन शर्त यह है कि आपने इसको वैसे ही इस्तेमाल करना है जैसे मैंने आपको बताया है। मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है। इससे पहले अगर आप नहीं लगाते तो आपकी स्किन पर पिलिंग होगी। 10-15 मिनट बाद आपके फेस पर अजीब सा इफेक्ट आएगा जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप पहले मॉइस्चराइजर लगाएंगे और फिर इसे अप्लाई करेंगे तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा रहेगा और इसके रिजल्ट्स 2 घंटे तक रहेंगे। टेम्परेरी जो बात करें, इसमें एक बड़ा जार आता है जो 400 या 500 का होता है। उसमें 100 ग्राम्स की क्वांटिटी होती है। आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पहले इसकी छोटी पैकेजिंग ले, अपने फेस पर ट्राई करें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे इस्तेमाल करें, अदरवाइज आपका ज्यादा खर्चा नहीं होगा। आई होप कि मुझसे कोई पॉइंट मिस ना हो गया हो
और आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। अगर आप कोई और डे या नाइट क्रीम का रिव्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में उस क्रीम का नाम बता दें, मैं उसको खुद इस्तेमाल करके आपके साथ उसका रिव्यू शेयर कर लूँगी। लेकिन प्लीज़ आप मुझसे वाइटनिंग क्रीम की रिकमेंडेशन ना मांगे। मैं वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ नहीं करती, ना ही मैं उनको रिकमेंड करती हूँ। आप अपना बेसिक स्किन केयर रूटीन बिल्ड करें, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ग्लोइंग और फ्रेश दिखेगी, तो आपको किसी भी वाइटनिंग क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये था मेरा रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा एंड इफ़ यू डिड लाइक इट गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।